हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट काउंसलिंग है 85% कोटा। तो उसकी जो सीट है यहाँ पर राउंड 1 से लेकर स्पॉट राउंड तक किस तरह से फिल किया जाएगा, यानी कि अगर आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको चॉइस हर राउंड में देनी पड़ेगी या एक ही बार दे सकते हो। तो जो पूरे आपके हर एक डाउट है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मुझे मॉर्निंग में मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाल दिया था, तो उसके अंदर किसी सर ने मुझे कमेंट किया था कि सर इस साल जो है बीडीएस एंड एमबीबीएस के लिए स्पॉट राउंड नहीं होने वाला है। तो देखिए, वो भी रूल यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और लेकिन देखिए, जनरली अगर हम जनरल बात करें तो लास्ट ईयर भी जो एमबीबीएस कोर्स है उसके लिए कोई स्पॉट राउंड कंडक्ट नहीं किया गया था। जितनी भी सीट है मैक्सिमम जो 100% सीट है एमबीबीएस कोर्स की तो ऑनलाइन ही फिल किया जाता है। और इसके रिगार्डिंग मैंने 2 दिन या 3 दिन पहले आपको एक वीडियो शेयर किया था कि किसी बच्चे को एक कॉलेज था, पर्टिकुलर कॉलेज, तो उसने 463 स्कोर था उस बच्चे का, उसको एडमिशन देने के लिए पैसा लेके रखा था, लेकिन वहाँ पर उनको सीट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उस कॉलेज की जो मैनेजमेंट की सीट थी वो पूरी की पूरी ऑनलाइन फिल हो गई, तो उन बच्चों को सीट कहाँ से देंगे। तो इसलिए मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि आप किसी भी कॉलेज में अगर डायरेक्ट एडमिशन कर रहे हो तो मत कीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे सीट ऑनलाइन ही फिल हो जाते हैं। और इस साल तो स्पॉट राउंड नहीं होने वाला, इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन स्पॉट राउंड होने वाला ही नहीं है, मतलब सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस जो कोर्स है उनके लिए नहीं होने वाला है। देखिए, अदर जो कोर्स है यहाँ पर स्पॉट राउंड हो जाएगा। तो राउंड 1 से लेकर स्पॉट राउंड तक जितना भी प्रोसेस है मैं आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन स्पॉट राउंड होगा या नहीं वो डिपेंड करता है कि कॉलेज के अंदर अगर सीट वैकेंट होगी तो स्पॉट राउंड हो जाएगा। स्पॉट राउंड का मतलब ही क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई कॉलेज है उसके अंदर एक आधी सीट वैकेंट है तो कॉलेज को सौंपी दी जाती है कि आप उसे फिल करो। कोई बच्चा आता है आपके यहाँ पर फॉर्म लेके एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो आप उसे एडमिशन दे दो। बस उस बच्चे के पास जो है CETCL का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया हुआ एक PDF होना चाहिए, उसको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो वो स्पॉट राउंड का एक रूल रहता है। तो जब स्पॉट राउंड का अपडेट आएगा तो मैं वो पूरा आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, अभी बात करें यहाँ पर राउंड 1 की, तो देखिए जो राउंड 1 का प्रोसेस है, कैंडिडेट्स अगर ज्वाइन करते हैं राउंड 1 में सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड हियर अलॉटेड सीट्स देन द शॉल नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। देखिए, अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिल जाता है, आप अप्लाई करते हो, चॉइस फिलिंग देते हो राउंड 1 के लिए, तो आपको कोई यहाँ पर सीट मिल जाता है तो आप यहाँ पर जो है बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर बिना स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करके कॉलेज को ज्वाइन करके अपना एक सीट फ्रीज करके आप जो है नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। देखिए, उसके बाद इन्होंने सेकंड पॉइंट मेंशन किया हुआ आपको नजर आएगा कि इफ़ अ कैंडिडेट ज्वाइन एंड सेटिस्फाइड सीट अलॉटमेंट इन राउंड 1, अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिलता है, आप वहाँ पर सेटिस्फाई हो, आप यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना चाहते हो सेकंड राउंड में, तो आप उस कॉलेज के अंदर जो रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको वहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन वही, अगर आपने वहाँ पर रिटेंशन फॉर्म दे दिया तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे, इस बात का ध्यान रख सकते हो। देखिए, सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडरेड फॉर एनी फर्दर राउंड्स ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस नीट यूजी 2023 के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगे। उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको नजर आएगा। सच कैंडिडेट्स कैन रिजाइन फॉर्म अलॉटेड सीट बिफोर, जो भी आपको यहाँ पर डेट दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, एक 5 to 6 डे का टाइम मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो, फिर बाद में जाके वहाँ पर जो एडमिशन कैंसिल करते हो, तो फिर भी आप यहाँ पर बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि if the candidates selected in round 1 of counseling and does not report the allotted institute, such candidates will eligible for round 2। देखिए, अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिल जाता है, अगर आप उसे रिपोर्ट भी नहीं करते हो मिले हुए कॉलेज को, डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अगर कोई कॉलेज मिलता है तो आप वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते हो, तो फिर भी आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो, इसमें आपको कोई शक नहीं है। नो न्यू रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, आपको कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। सच कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट अगेन इन राउंड 2 आफ्टर लॉगिंग विथ देयर, आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था उसे लॉगिन करके आप यहाँ पर न्यू जो है फ्रेश प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हो और वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको एक बार आप थोड़ा सा रीड कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए, इन्होंने नीचे कुछ और पॉइंट मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि जो सीट आप यहाँ पर राउंड 1 में मिल जाता है, आप फ्री एग्जिट लेते हो, उस सीट को अगर छोड़ देते हो तो आपको वो सीट जो है राउंड 2 में नहीं दिया जाएगा। वो सीट जो है अदर बच्चों को भी मिल सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि जिसका कट ऑफ के अंदर वो कॉलेज आ जाएगा उसे वो सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे यहाँ पर कैप राउंड 2 का प्रोसेस मेंशन किया इन्होंने। तो कैप राउंड 2 में सीट अवेलेबल, कौन सी सीट अवेलेबल रहेगी कैप राउंड 2 में, जो कि देखिए जो सीट यहाँ पर राउंड 1 में अलॉट नहीं किया जाएगा वो पूरी की पूरी सीट कैप राउंड 2 के लिए अवेलेबल होगी। साथ ही साथ देखिए, सीट्स वैकेंट ड्यू टू द नॉन ज्वाइनिंग कैंसिलेशन बाय द कैंडिडेट्स। देखिए, अगर राउंड 1 में किसी को सीट मिल जाता है, वो बेटरमेंट के लिए अप्लाई करता है या फिर फ्री एग्जिट लेता है या फिर वो एडमिशन कैंसिल कर देता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई में वो बच्चा जो है आउट हो जाता है, तो उसके जो सीट बचेंगे वो पूरे के पूरे सीट जो है राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे।
उसके बाद देखिए सीट्स अवेलेबल ड्यू टू द अपग्रेडेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 1 एंड ज्वाइंड द सीट्स। देखिए फिर उन्होंने मेंशन किया है कि सीट्स अवेलेबल ड्यू टू द अपग्रेडेशन, वही पॉइंट मैंने बोल दिया था कि अगर कोई बेटरमेंट के लिए अप्लाई करता है तो उसकी सीट बचेगी, तो यहाँ पर वो सीट जो है राउंड 2 में आपको अवेलेबल होगी, उसके थ्रू आपको यहाँ पर सीट अलॉट किया जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2। राउंड 2 में कौन से बच्चे जो है सीट अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, तो देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट फिल चॉइस इन राउंड 1, अगर आप राउंड 1 में चॉइस नहीं देते हो तो आप यहाँ पर राउंड 2 में जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग देके पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस आपने जो CET-CEL का रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुका है वो कि 1000 का स्टेट कोटा का, अगर आप NRI के थ्रू जाना चाहते हो तो अदर रजिस्ट्रेशन जो है आपका कोटा सेलेक्ट करके आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए, तो आप यहाँ पर हर राउंड के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग देके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन राउंड 1 बट डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन राउंड 1, अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग दे दिया था, लेकिन आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। उसके बाद देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु सीट अलॉटेड इन राउंड 1 गॉट कैंसल ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यू टू द, देखिए वही कि अगर आप यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, सीट अलॉटमेंट मिलने के बाद आपको डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता है, जो कॉलेज मिल जाएगा, तो वहाँ पर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत होगा या फिर आपने कोई गलत कैटेगरी चूज़ किया था, उस कैटेगरी के थ्रू आपको सीट मिला, वो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं, या फिर आप रॉन्ग डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करते हो, तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई में जो है आउट किया जाएगा, तो वो जो बच्चे हैं यहाँ पर राउंड 2 को जो है एलिजिबल कर सकते हैं। राउंड 2 में राउंड 1 में अगर आपने डॉक्यूमेंट दिया, आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई में रिजेक्ट कर दिया, तो आप राउंड 2 के लिए फिर से डॉक्यूमेंट बनाकर वहाँ पर अप्लाई करके जो है सीट ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। देखिए उसके बाद नीचे इन्होंने और एक पॉइंट मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड जॉइंड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राउंड 1 अलॉटमेंट डिड नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिलता है, आपने कॉलेज को ज्वाइन किया था लेकिन आपने वहाँ पर कोई रिटेंशन फॉर्म नहीं दिया था, बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो आप यहाँ पर राउंड 2 के जो है हकदार बन सकते हो, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। देखिए कैंडिडेट्स हु डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 1, देखिए आपने अगर सीट ज्वाइन ही नहीं किया होगा यानी कि फ्री एग्जिट लिया होगा, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो राउंड 2 के लिए। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स हु हैज ज्वाइंड एंड रिजाइंड अप टू द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग राउंड 1, राउंड 1 में आपको कॉलेज ज्वाइनिंग के लिए एक डेट दिया जाएगा, तो उसी डेट के अंदर, उसी 3 या 4 दिन के अंदर अगर आप कॉलेज में ज्वाइन करते हो, रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो, फिर जाते हो, फिर वही रिटेंशन फॉर्म जो आप कैंसिल करते हो, एडमिशन कैंसिल करते हो, तब भी आप यहाँ पर राउंड 2 के लिए यानी कि नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइस फॉर राउंड 2, आप यहाँ पर राउंड 2 के लिए फ्रेश चॉइस दे सकते हो, राउंड 1 का जो चॉइस है आपका नहीं माना जाएगा, नूल या वाइड माना जाएगा, तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, आपको हर राउंड में जो है अलग चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। इफ़ अ कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेट राउंड 2 शुड नॉट फिल प्रेफरेंस, अगर आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है तो आप यहाँ पर चॉइस मत दीजिए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आप सीधा राउंड 3 या राउंड जो भी उसके नेक्स्ट राउंड कंडक्ट किया जाएगा तो उसमें भी यहाँ पर चॉइस दे सकते हो। देखिए फॉर राउंड 2 एंड सच कैंडिडेट्स हु हैज ज्वाइंड ड्यूरिंग राउंड 1 विल राउंड 1 सीट अलॉटेड स्टेटस, देखिए अगर आपने राउंड 1 में आपको सीट मिल जाता है तो आपने वहाँ पर एडमिशन ले लिया, तो आपको वहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, आपके जो सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो उसके अंदर आपके सामने मेंशन आएगा कि आपको सीट अलॉट हो चुका है, फिर रिटेंशन कंफर्म, ऐसा कुछ आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए जो अलॉटमेंट ऑफ सीट है राउंड 2 का, वो आपके मेरिट लिस्ट के बेसिस पे या फिर जो आप इसे चॉइस देते हो उसके बेसिस पे आपको सीट मिल जाएगा। देखिए नीचे मेंशन किया है कि कैंडिडेट ज्वाइंड राउंड 1 या फिर अपग्रेड इन राउंड 2, allotted seats in round 1 will be available in round 2 and allotted as per the merit as the same round के मेरिट पे आपको वहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके देखिए इफ़ कैंडिडेट्स ज्वाइंड ड्यूरिंग राउंड 1 एंड नॉट अपग्रेड इन राउंड 2, अगर आपने राउंड 1 में सीट आपको ज्वाइन किया था आपने और अपग्रेड नहीं किया था राउंड 2 में, तो आपका जो राउंड 1 का सीट है वो अलॉटेड स्टेटस आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा, जो भी आपका एक सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा उसके अंदर। देखिए नीचे इन्होंने फिर यहाँ पर मेंशन किया कि कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 1 इफ डज नॉट ज्वाइन the allotted seat, such candidates will be eligible for round 3 only आफ्टर फ्रेश रजिस्ट्रेशन एज पर द रूल नंबर 7.1। देखिए तो कैंडिडेट यहाँ पर क्या किया कि कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 2 के अंदर अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है, अगर आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हो अलॉटेड सीट, तो सच कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 3, आप यहाँ पर राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो सकते हो, लेकिन आफ्टर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने कॉलेज देखिए आपको कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 2 यानी कि राउंड 2 में आपको सीट मिल जाता है, अगर आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकते हो जो कि सीट मिला है, तो आपको यहाँ पर राउंड 3 के लिए एलिजिबल रह सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन कब करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पर फ्री एग्जिट लेते हो, राउंड 2 में आपको सीट मिल जाता है, आप फ्री एग्जिट लेते हो, तो आपको यहाँ पर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, थर्ड राउंड जो होगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन वही अगर आप नीचे पढ़ सकते हो, द कैंडिडेट्स ज्वाइन राउंड 2 सीट्स एंड वांट्स टू अपग्रेड हियर अलॉटेड सीट्स
शॉल नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइस फॉर राउंड 3। लेकिन देखिए अगर आपने वही राउंड 2 में सीट मिला, आपने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया, कॉलेज ज्वाइन करके वहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म ना फिल किए बिना अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, तो आप यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए फ्रेश चॉइस देकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत की बात वहाँ पर नहीं आएगी। उसके नीचे देखिए इन्होंने मेंशन किया है कि इफ़ कैंडिडेट्स ज्वाइन एंड इज सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटेड, अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, आप उससे सहमत हो, तो राउंड 2 का इज़ नॉट विल अपग्रेडेशन राउंड 3 आप यहाँ पर जो है स्टेटस रिटेंशन फॉर्म जो अपना फिल कर सकते हो, आप वहाँ पर एडमिशन आपका कंप्लीट कर सकते हो। यही पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया अगर आपको बेटरमेंट के लिए थर्ड राउंड के लिए नहीं जाना है तो। देखिए उसके बाद इन्होंने नीचे और पॉइंट मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2 में कौन से बच्चे जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो देखिए कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड राउंड 1 अलॉटेड सीट्स एंड फील्ड स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल जाता है, आप वहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म यानी कि अपना एडमिशन पक्का कर लेते हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, यानी कि आपका बेटरमेंट नहीं होगा। बेटरमेंट के लिए जाने के लिए आपको रिटेंशन फॉर्म नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल फ्रेश प्रेफरेंस फॉर राउंड 2, देखिए अगर आपने राउंड 2 में प्रेफरेंस जो है चॉइस नहीं दिया होगा, यानी कि चॉइस फिलिंग नहीं किया, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स इज सेलेक्टेड ड्यूरिंग राउंड 2 will have to join the college seat allotted during the second round after joining the allotted institute in round 2 candidates will eligible for upgradation of round 2 as per merit। देखिए आपको राउंड 2 में कोई सीट मिल जाता है तो आप यहाँ पर अपग्रेड के लिए कर सकते हो, वही पॉइंट इन्होंने यहाँ पर फिर से मेंशन किया हुआ आपको नज़र आ जाएगा। देखिए इफ़ द कैंडिडेट्स डज नॉट ज्वाइन द सेलेक्टेड सीट ड्यूरिंग राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट मिल जाता है, आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ सेलेक्शन ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगेन फॉर राउंड 3 बाय द पेइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस। देखिए अगर आपको कुछ सीट नहीं मतलब मिल जाता है, आप वहाँ पर फ्री एग्जिट लेते हो, तो आपको वही फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो गया, फिर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये पॉइंट यहाँ पर इन्होंने फिर से एक बार मेंशन किया हुआ आपको नज़र आ जाएगा। देखिए तो अभी कैप राउंड 3 के बारे में बात करें तो देखिए अभी यहाँ पर कैप राउंड अभी यहाँ पर कैप राउंड 3 के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो अवेलेबल सीट होगी राउंड 3 के लिए तो कौन से होंगे, जो कि राउंड 2 में अलॉट नहीं किया जाएगा। कोई बच्चे कॉलेज को ज्वाइन करते हैं फिर एडमिशन जो है कैंसिल करते हैं, तो वो सीट जो बचे हुए मिलेंगे आपको, तो यहाँ पर राउंड 1 एंड राउंड 2 के तो आपको थर्ड राउंड के लिए अवेलेबल देखने को नज़र आ जाएगा। या फिर कोई बच्चा अगर सेकंड राउंड में यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, फिर फ्री एग्जिट करता है, फिर कॉलेज ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई करता है, तो पूरे सीट आपको थर्ड राउंड में यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए उसके बाद यहाँ पर फॉलोइंग टाइप ऑफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 3 में आपको किस किस बच्चों का सीट अलॉटमेंट होगा। तो देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट फिल चॉइस इन राउंड 1 एंड राउंड 2, अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, आपने चॉइस नहीं दिया है राउंड 1 एंड राउंड 2 में, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई भी घबराने की बात नहीं है। कैंडिडेट्स हु आर ज्वाइंड इन राउंड 2 बट डिड नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, आपने अगर राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन किया था लेकिन कोई फॉर्म भर के जो आपका रिटेंशन फॉर्म था भर के नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए जो है एलिजिबल हो जाओगे, उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। उसके बाद देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 बट नॉट गेट एनी सीट, अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था लेकिन आपका स्कोर कम था, आपको कोई सीट नहीं मिला है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और ये पूरे के पूरे रूल जो है लागू होते हैं MBBS से लेकर जो BPTH है पूरे कोर्स के लिए। बस जस्ट तो एलिजिबल क्राइटेरिया है जो कि आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया होना चाहिए MBBS BDS BAMS BHMS एंड BOMS कोर्स के लिए, BPTH BSLP BPO कोर्स के लिए अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जो कि अलाइड कोर्स है मेडिकल के, अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर तो और कैंडिडेट जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे राउंड 3 के लिए वो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट से आप एक बात समझ सकते हो कि यहाँ पर मॉपअप राउंड के लिए या फिर राउंड 3 होगा तो उनके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने का चांस दिया जाएगा, तो आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है या फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे राउंड अटेंड करोगे तो आपको सीट मिलने का ज़्यादा चांस रहेगा, इसलिए आप अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है 31 तक लास्ट डेट है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कीजिए ताकि आप यहाँ पर हर राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो MBBS BDS BAMS BHMS BOMS के लिए। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है क्योंकि आप पूरे राउंड खेल सकते हो इस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स के थ्रू। देखिए उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर तो कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल फ्रेश प्रेफरेंस फॉर राउंड 3, राउंड के लिए आपको यहाँ पर नया प्रेफरेंस देना पड़ेगा क्योंकि आपका जो पुराना प्रेफरेंस है वो माना नहीं जाएगा, इस बात को आप थोड़ा समझ सकते हो। देखिए उसके बाद अगर बात करें नीचे तो देखिए कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 3 के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है, तो कैंडिडेट्स वी हैव जॉइंड द सीट अप टू द राउंड 2 एंड फिल द रिटेंशन फॉर्म, अगर आपको सीट मिला है आपने रिटेंशन फॉर्म फिल किया तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट्स वी हैव जॉइंड द सीट इन राउंड 1 राउंड 2
अलॉटेड सीट्स राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपको सीट मिलता है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट राउंड 3 कैंडिडेट्स विल नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एनी फर्दर राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए अगर आपको राउंड 3 में कोई सीट मिल जाता है किसी भी कोर्स के लिए तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आपका जो नेम है यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा एमसीसी को, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। इसलिए आप बेटरमेंट को सिर्फ थर्ड राउंड तक ही अप्लाई कर सकते हो। देखिए उसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड यानी कि उसके बाद नेक्स्ट राउंड, देखिए अभी एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए यहाँ पर मतलब एमबीबीएस के लिए जनरली यहाँ पर बहुत सारे सीट वैकेंट नहीं होते हैं, मतलब नहीं होते ही ऐसा ही आप मान के चलिए। तो राउंड 3 के नंतर अगर कोई राउंड हो जाता है नहीं एमबीबीएस के लिए तो बोलना ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि कई बार जो है मॉपअप राउंड या सेकंड राउंड में पूरे सीट जो है फिल हो जाती है एमबीबीएस कोर्स के। तो देखिए आफ्टर राउंड 3 सब्सिक्वेंट ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड इफ सीट रिमेन वैकेंट। देखिए ऑनलाइन कैप राउंड अगर सीट बचे हुए नजर आ जाएंगे मॉपअप राउंड के बाद तो उसके बाद आपको एक ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जाएगा, उसके थ्रू जो है सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा बच्चों को और आपको वहाँ पर भी कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए उसके बाद ऑनलाइन कैप स्टे वैकेंसी राउंड प्रोसेस जो होता है ना, जो सीट यहाँ पर अवेलेबल होंगे जो कि राउंड 3 में अलॉट नहीं होंगे या फिर बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे तो पूरे के पूरे सीट यहाँ पर जो है अवेलेबल होंगे, जो कि आपका ऑनलाइन कैप स्टे वैकेंसी राउंड हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको पूरे सीट नज़र आ जाएगी। देखिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट्स वी हैव रजिस्टर्ड एंड फील्ड ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म प्रीवियसली बट नॉट बीन अलॉटेड सीट टिल राउंड 3 तक आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। देखिए कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल, तो कैंडिडेट्स वी हैव ज्वाइंड सीट इन राउंड 1 राउंड 2 यानी अलॉटेड सीट इन राउंड 3। वही बात है, अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 में सीट ज्वाइन किया था या फिर आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हुआ था लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया था तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखिए। कैंडिडेट्स वी हैव ज्वाइंड सीट इन राउंड 1 राउंड 2 एंड अलॉटेड सीट इन राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी अगर आपको सीट मिला है राउंड 1 राउंड 2 या फिर राउंड 3 में तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए आपको यहाँ पर कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन जो है करने की जरूरत नहीं, नो न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी डन फॉर दिस राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आप कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट्स विल हैव टू आपको यहाँ पर फिर भी ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी आप यहाँ पर एक फ्रेश चॉइस दे सकते हो। देखिए राउंड 3 चॉइस विल बी कंसीडर आपका 0 माना जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। और पूरे सीट जो आपको यहाँ पर ऑनलाइन अलॉट किया जाएगा, कोई भी ऑफलाइन सीट आपको यहाँ पर नहीं देखने को नजर आएगा। और यही पॉइंट था जो कि उस बच्चे ने मुझे डाउट के अंदर जो कमेंट के अंदर मेंशन किया था। देखिए जो कि एज पर नेशनल मेडिकल कमीशन सर्कुलर जो यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो 24/7/2023 देयर विल नॉट बी एनी institutional level stray vacancy round for MBBS BDS course, all the admission MBBS BDS course will be done by online cap round only। देखिए तो पूरे जितने भी एडमिशन है तो ऑनलाइन पूरा प्रोसेस कंडक्ट हो जाएगा और पूरी की पूरी सीट जो है यहाँ पर ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा। तो देखिए अभी क्या हो सकता है कि BDS प्राइवेट कॉलेज की बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट होती है तो उसके लिए ऑनलाइन स्टे वैकेंसी 1 हो सकता है, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 2 हो सकता है, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 3 भी हो सकता है। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। देखिए उसके बाद ये सेम शेड्यूल आपको रिपीट हो जाएगा जो कि आपका BAMS BHMS BOMS कोर्स है उनके लिए, BPTH BOTH BSLP उनके लिए भी। लेकिन यहाँ पर जो अदर कोर्स है जैसे कि ग्रुप बी एंड ग्रुप सी तो आपको यहाँ पर एक स्पॉट राउंड नजर आएगा जो कि ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड के थ्रू अगर सीट फिल किया जाता है और किसी कॉलेज में एक दो सीट अगर बचे हुए नजर आएंगे तो वो सीट कॉलेज को सौंपे जाएंगे और वहाँ आप जाके जो स्पॉट राउंड में अप्लाई करके आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आपको एक एलिजिबल लिस्ट आ जाएगा CET सेल का, उस लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम होगा तो आप जो CET सेल के ऊपर एक फॉर्म रिलीज हो जाता है तो उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसको पूरा फिल करके पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ पर अटैच करके उस कॉलेज के अंदर जो आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ पर जो है सीट दिया जाएगा जो कि देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल स्टे वैकेंसी राउंड का मेंशन किया हुआ है जो कि सिर्फ जो अनएडेड प्राइवेट एंड जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट है यहाँ पर भी लागू होता है। उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो 15% सीट होते हैं उनमें से अगर कुछ सीट बच जाएंगे तो इंस्टीट्यूशनल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अवेलेबल हो गए। साथ ही साथ जो 85% स्टेट कोटा के अगर 1-2 सीट बच जाएंगे किसी कॉलेज के अंदर तो उस कॉलेज को भी आप यहाँ पर स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, बस ध्यान इतना रखिए कि स्पॉट राउंड में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। देखिए जब स्पॉट राउंड का एक नोटिस आ जाएगा अलग से, जब पूरे ऑनलाइन प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये अपडेट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।